सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह। आप देख रहे हैं फिटफ्लिक्स और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कैसल रॉक सीजन 1 को। और जवाब दूंगा मैं आपके उन सारे सवालों का जिन्होंने आपके दिमाग की दही कर दी है इस सीजन 1 को देखने के बाद में। तो वीडियो में ढेर सारा स्पॉइलर होगा, तो अगर आपने कैसल रॉक का सीजन 1 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए और देखने के बाद में इस वीडियो को देखिए, या फिर अगर आपको हमारा स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। सीरीज का सबसे पहला सवाल, हेनरी डीवर के पिता मैथ्यू हेनरी को रात में कहां लेके जाते थे? जवाब है कि हेनरी के पिता भगवान में बहुत मानते थे और उनको लगता था कि भगवान उनके लिए जरूर सोचेंगे और भगवान की नजर में उनके लिए एक स्पेशल जगह है, मगर ये तब पॉसिबल है जब वो भगवान को मानते रहे। इसी के चक्कर में उनको कुछ आवाजें सुनाई देती थी जो कि बेसिकली कैसल लेक के पास इनको सुनाई देती थी। इनको लगता कि ये आवाज और नहीं भगवान की ही है, मगर ये इसे समझ नहीं पा रहे हैं। मगर हाँ, ये आवाज सिर्फ भगवान के सच्चे भक्त को ही सुनाई देगी, ये इनको यकीन था। सीरीज के एक एपिसोड में हम ये भी देखते हैं कि कैसे हेनरी के पिता के दोस्त ओडिन हेनरी से ये कहते हैं कि उनके पिता और वो इस आवाज को समझने के लिए एक डिवाइस बना रहे थे ताकि गॉड की आवाज उन्हें सुनाई दे, जिसको समझने के लिए ओडिन ने खुद को बहरा तक कर दिया था। पूरा बहरा नहीं किया था, सिर्फ उतना ही बहरा किया था जिससे उनको भगवान की आवाज सुनाई दे। सुनने में थोड़ा ऑड लगता है, बट बंदे ने कोशिश की अपने आप को बहरा करके। अब हेनरी के पिता को ये लगा कि अगर उनको ये आवाज नहीं सुनाई दे रही थी तो शायद उनके बेटे हेनरी को ये आवाज सुनाई दे, अगर हेनरी ध्यान से सुने तो। मगर हम सब जानते हैं कि हेनरी को क्या सुनाई देता था, एक तीखी आवाज जो कि उनके कानों में हमेशा दर्द देती रहती थी। दूसरा सवाल, ये बंदा कौन था? क्या इसने सच में टाइम ट्रैवल किया था या कोई और था ये? अब इस सवाल का जवाब समझने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आपने स्टीफन किंग की नॉवल पर बेस्ड इट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देखा हो। और इस सवाल के बेसिकली 2 जवाब है और बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला जवाब तो ये कि यस, सच में ये बंदा टाइम ट्रैवल करके एक अलग धरती पर आ गया है, यानी कि ये धरती एक दूसरे डायमेंशन की है। मगर हम जैसा कि जानते हैं कि वक्त के साथ में खेलना सही नहीं होता। सो बेसिकली समझ लीजिए कि ये अर्थ 1 है, ये अर्थ 2 है। सो ये एक अलग डायमेंशन में है, ये एक अलग डायमेंशन में है। तो जब इस डायमेंशन से हेनरी इस डायमेंशन में आता है और इस डायमेंशन का हेनरी इस डायमेंशन जब जाता है तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, और जब स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है तो कैसल रॉक में तबाही मचने लगती है। फॉर एग्जांपल, याद है आपको वो सीन जहां पर हेनरी एक घर में जाते हैं, उस घर में एक बच्चे का बर्थडे होता है और उनके घर में पहुंचने के बाद में ही वो लोग एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं, या फिर यूं कहें कि ये पुलिस ऑफिसर क्रेजी होकर सबको मारने लगता है। और भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें होती हैं जो कि आपने थ्रू आउट द सीरीज में देखा होगा। अब यहाँ पर मेरी थियरी ये है कि ये जो बंदा दूसरे डिमेंशन के अर्थ से इस डिमेंशन के अर्थ में आया है, स्टार्टिंग में उसे एहसास नहीं था कि जब जहां जहां वो जा रहा है ये सारी चीज़ें उसकी वजह से हो रही हैं, मगर धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होने लग गया कि ये सारी चीज़ें उसकी वजह से ही हो रही हैं, और धीरे धीरे वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल भी करने लग गया था। और ये बात इस चीज़ से प्रूव होती है कि सीरीज़ के एंड में जेल के सीन में हम देखते हैं कि हेनरी, ये बंदा बेसिकली स्माइल कर रहा होता है, बिकॉज वो अब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। और जेल में हम देखते हैं कि कैसे जितने भी बाकी सारे मुजरिम रहते हैं वो एक दूसरे को मारने लगते हैं, और हेनरी यानी कि ये बंदा हेनरी के साथ में, ब्लैक हेनरी बेसिकली, नो ऑफेंस टू हिम, उसके साथ में जेल से चला जाता है। सो बेसिकली ये पहली थियरी थी। आइए दूसरी थियरी के बारे में बात करते हैं। दूसरी थियरी के हिसाब से ये बंदा जो दूसरे डिमेंशन के अर्थ से आया है, ये बंदा कोई बंदा नहीं है, बेसिकली ये एक एंटिटी है। इसे एंटिटी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये हम थ्रू आउट द सीरीज में देखते हैं कि जहां पे भी जाता है तबाही मचने लगती है। सो कह सकते हैं कि एक तरीके से ये लोगों को कंट्रोल करता है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये बंदा एंटिटी कैसे हो सकता है? वो ऐसे कि सीरीज के एंड के सीन में हमने एक सीन देखा था जहां पर ये बंदा चेंज होता है, लिटरली एक शैतानी रूप में। सो कह सकते हैं कि ये इसकी रियल आइडेंटिटी होती है। और यहाँ पर ध्यान देना कि इसकी ये रियल आइडेंटिटी हमें शीस्मा नाम की, आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट शीस्मा नाम की जगह पर ही ये दिखाई देता है। अब क्योंकि ये शीस्मा एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों की असलियत या लोग वो चीजें देख सकते हैं जो कि अपने रियल वर्ल्ड में नहीं देख सकते, क्योंकि ये शीस्मा एक ऐसी जगह है जो कि एक अलग डायमेंशन को एक अलग डायमेंशन के साथ में कनेक्ट करती है। तो हो सकता है कि ये जो एंटिटी है ये किसी और डायमेंशन से आया और हेनरी भी इसी डायमेंशन में आ गया था, और इस एंटिटी ने किसी तरीके से हेनरी पर कंट्रोल किया, और हेनरी पे कंट्रोल करने के बाद में वो इस डायमेंशन पे मौजूद धरती पर आ गया। अब इस चीज को हम स्टीफन किंग की नोवेल पर बेस्ड इट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के पेनीवाइज के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर पेनीवाइज भी यही करते थे, लोगों पे कंट्रोल करते थे, उनके खौफ और उनकी फियर को
प्रोजेक्ट करते थे उनके ऊपर, उनको दिखाते थे और उनको मार डालते थे। अब ये थियरी आप एक और चीज से कंफर्म कर सकते हैं कि हेनरी के पिता मैथ्यू और उनके दोस्त ओडिन जब इस भगवान, जो उनको लगता था कि भगवान है, भगवान की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है उनको, ये भगवान की आवाज़ को समझ नहीं पा रहे, बेसिकली ये आवाज़ इस एंटिटी की थी। तो बेसिकली इस पूरे वक्त के दौरान हेनरी के पिता मैथ्यू और ओडिन को लग रहा था कि वो भगवान से बात कर रहे हैं, नहीं भैया तुम इस एंटिटी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये एंटिटी तुम्हारे साथ में बराबर कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, उसकी बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी और तुम्हें पी पू पी पी सुनाई देता था। और इस बंदे ओडिन ने तो अपने आप को बहरा भी कर लिया था ताकि ये समझ पाए, आई मीन लाइक बेचारा। सो तीसरा सवाल, हेनरी के माँ के साथ में क्या हो रहा था? सो ये एक चीज है जो कि सीरीज ने प्रॉपर्ली क्लियर नहीं किया। एक तो जवाब ये होगा कि इनको अल्जाइमर्स की बीमारी थी, ये चीज़ें इमेजिन कर रही थी, यहाँ है वहाँ है, और इनकी पहले की मेमोरी नई की मेमोरी एक दूसरे के साथ में मिक्स मैच कर रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये चेस के जो प्लेयर्स हैं अलग अलग जगह पर रखती हैं ताकि इनको एहसास हो कि ये रियल है या ये इमेजिन कर रही हैं, सच नहीं है। बट कहीं ना कहीं बहुत सारे इंस्टेंसेस में हम ये भी देखते हैं कि शायद से टाइम ट्रैवल का भी कुछ लेना देना हो। बट थ्रू आउट द सीरीज में यही एक चीज़ है हेनरी की माँ को लेकर जो कि एग्जैक्टली क्लियर नहीं की गई। बट अगर मुझसे पूछें तो भैया बीमार थी, चीज़ें इमेजिन कर रही थी बस। मगर स्टिल अगर आपकी भी कोई थियरी है और मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, टाइम ट्रैवल कैसे हुआ इस सीरीज में और ये डोरवे था कहाँ पर और डोरवे आया कैसे? इसका जवाब है शीशमा। शीशमा कहा जाता है कि एक ऐसी ऑकरेंस है या एक ऐसी घटना है जहाँ पर मान लीजिए कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे दर्दनाक चीज़ें की हों, जैसे किसी ने आत्महत्या की हो या किसी का मर्डर एक्सेट्रा हुआ हो, तो उस जगह पर शीशमा पैदा हुआ। तो शीशमा एक्चुअली है क्या? बेसिकली ये एक डोरवे बना देती है एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के लिए, और इसी डोरवे की वजह से एक हेनरी जो कि एक अलग डायमेंशन के अलग धरती पे था, वो एक अलग डायमेंशन के अलग धरती पे आ पाया। ओके, सो आधी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी, बट आपको एक डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि एक्चुअल में सीरीज में टाइम ट्रैवल एक्चुअली कैसे हुआ, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि बॉस आखिरकार सीरीज में चल क्या रहा था। स्टोरी चालू होती है 1991 में। अब क्योंकि इसमें अलग अलग डायमेंशंस हैं तो चलिए इसे हम अर्थ 1 कहेंगे। अब पूरी की पूरी सीरीज इसी अर्थ 1 पर घटती है। इसमें 1991 में हेनरी के पिता मैथ्यू और उनकी बीवी है और इस धरती पर हेनरी को अडॉप्ट किया गया है। अब जाते हैं अर्थ 2 पर। यहाँ पर 1991 में ही मैथ्यू की बीवी अपने बेटे हेनरी, जो कि इनकी खुद की पैदाइश है, यानी कि इस धरती पर हेनरी वाइट है, क्योंकि इस धरती पर रूथ और मैथ्यू ने हेनरी को अडॉप्ट नहीं बल्कि पैदा किया है, इसलिए हेनरी वाइट है। मगर इस धरती पर रूथ अपने बेटे हेनरी को लेकर एलन के साथ भाग जाती हैं और इस अर्थ पर मैथ्यू अकेले रहते हैं, तन्हा एकदम। अब यहाँ पर फर्स्ट अर्थ में 1991 में यंग हेनरी, यानी कि नो ऑफेंस ब्लैक हेनरी, शीशमा से ट्रैवल करके 1991 में ही आते हैं, मगर अर्थ 2 में आ जाते हैं। अब अर्थ 2 में जैसा कि हम जानते हैं कि मैथ्यू अकेले रहते हैं, और जब यंग हेनरी यानी कि ब्लैक हेनरी मैथ्यू से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि वो उनके बेटे हैं, क्योंकि हेनरी को यानी कि इस ब्लैक हेनरी जवान यंग हेनरी को ये लगता है, क्योंकि मैथ्यू तो उनके पिता हैं, उन्हें ये एहसास नहीं है कि ये बेसिकली एक अलग डायमेंशन में आ गए हैं। तो वो उनको कहते हैं कि हाँ मुझे आवाज़ भगवान की सुनाई दी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अगेन इस अर्थ 2 के मैथ्यू को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा तो कोई और है, वाइट है, वो तो मेरी बीवी के साथ में चला गया है, चीज़ वो मुझसे अलग हो गई है। तो वो इसकी बात पे यकीन नहीं करता, उनको ऐसा लगता है कि नो व्हाट, ये शैतान ने एक बच्चे को भेजा है मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो इस बच्चे को बंद कर देते हैं केज में, क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज हम देखते हैं कि एक केज होता है उसमें खाना रखा होता है, राइट। इस अर्थ 2 पर मैथ्यू यंग हेनरी को बंद कर देते हैं। सो अर्थ 2 पर वक्त बीतता है और मैथ्यू बंद हो जाते हैं, बट ये यंग हेनरी अभी भी केज में रहता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि वाइट हेनरी जब बड़ा होता है अर्थ 2 पर, वो अपने मैथ्यू यानी कि पिता के घर पे आता है और उसे ये यंग हेनरी मिलता है, और जब वो इस यंग हेनरी को छोड़ देता है तो यंग हेनरी फिर से शीशमा के थ्रू ट्रैवल करता है अर्थ 1 पर, और उसी के साथ साथ हेनरी भी ट्रैवल कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात का ध्यान देना कि भले ही अर्थ 2 पर 27 साल बीत चुके हैं, बट यंग हेनरी यंग ही है, क्योंकि वो एक अलग डायमेंशन में आ गए हैं, तो उनके बॉडी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये वैसे के वैसे ही हैं। सो जब यंग हेनरी वाइट हेनरी के साथ में अर्थ 2 से अर्थ 1 में ट्रैवल करते हैं, तो ये दोनों पहुंच जाते हैं अर्थ 1 के 1991 में, जहाँ पर यंग हेनरी तो यंग हेनरी ही है, मगर ये वाइट हेनरी जो है ये अब एक अलग डायमेंशन में आ गए हैं। सो अर्थ 1 पे आने के बाद में हमारी स्टोरी जो है सीरीज की स्टार्टिंग से चालू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि एलन को यंग हेनरी मिलता है और वो शॉक्ड है कि 12 दिन से, क्योंकि अर्थ 1 पर
ये सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं। भले ही अर्थ 2 पे 27 साल हो गए हैं, लेकिन अर्थ 1 में ये सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं। एंड दैट इज हाउ इस सवाल का जवाब आता है कि यंग हेनरी 12 दिनों के लिए कैसे जमा देने वाले ठंड में एकदम सही और सही सलामत थे, बिकॉज वो इस धरती पे थे ही नहीं भाई, वो अर्थ 2 में जा चुके थे। तो यहाँ तक तो स्टोरी क्लियर हो गई होगी कि कैसे यंग हेनरी पूरा घुमा फिरा के अर्थ 2 से ट्रैवल करके कैसे व्हाइट हेनरी को फिर से 1991 में लेके आ जाते हैं अर्थ 1 में। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि इस अर्थ पे व्हाइट हेनरी को पकड़ लेते हैं डिटेक्टिव लेसी। डिटेक्टिव लेसी क्या करते हैं, उनको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि भाई ये शैतान है, शायद उन्होंने अपनी स्टोरी वोरी बताई होगी तो उनको यकीन नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, वो हेनरी को, व्हाइट हेनरी को गाड़ी के डिक्की में डाल देते हैं। क्योंकि हम एक सीन में देखते हैं कि एलन जो है जब गाड़ी की डिक्की खोलते हैं तो उनको व्हाइट हेनरी दिखाई देते हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं है और डिक्की बंद कर देते हैं और डिटेक्टिव लेसी को जाने देते हैं। डिटेक्टिव लेसी क्या करते हैं, वो व्हाइट हेनरी को जाकर जेल में ही, शॉशैंक जेल में ही एक जाकर केज में बंद कर देते हैं 27 सालों के लिए। और इन 27 साल के बाद में जो यंग हेनरी होता है वो बड़ा हो चुका होता है। एंड हेंस हमारी सीरीज की स्टार्टिंग की स्टोरी अर्थ 1 यानी कि फर्स्ट डायमेंशन के अर्थ 1 से चालू होती है, जो कि बेसिकली हम सीरीज के स्टार्टिंग में देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान देना कि हेनरी डीवर जो कि यंग हेनरी थे, जो बड़े हो चुके थे सीरीज में, यानी कि ब्लैक हेनरी, उनको याद क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो इतना टॉर्चर में गए होते हैं और एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में आए होते हैं कि वो बेसिकली भूल गए होते हैं कि बचपन में उनके साथ में क्या हुआ था। रिमेंबर थ्रू आउट द सीरीज हेनरी बोलते रहते हैं कि मुझे याद ही नहीं है बचपन में क्या हुआ था, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, वो भूल चुके होते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, आपको टाइमलाइन भी बता दिया है। आई होप कि आपको ये सीरीज अब अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए अब उन छोटे मोटे सवालों के मैं आपको जवाब दे देता हूँ जो अभी भी आपके दिमाग को खा रहे हैं। पहला सवाल, क्यों जब ये हेनरी, यंग हेनरी और व्हाइट हेनरी एक दूसरे की धरती पे जाते हैं तो उस धरती पे तबाही मचने लगती है? इसका सिंपल सा जवाब है, जब एक डायमेंशन के अर्थ के हेनरी दूसरे डायमेंशन के अर्थ के हेनरी के पास में जाते हैं और ये यहाँ पर आ जाते हैं, वो वहां पे चले जाते हैं, तो डिसबैलेंस हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट मेंट टू बी इन डिफरेंट अर्थ। सो इसलिए वहां पे अजीबो गरीब हादसे होने लगते हैं, यानी कि फॉरेस्ट में आग लग जाती है, बर्थडे के टाइम पे हम देखते हैं परिवार एक दूसरे को मार डालते हैं, जेल में हम देखते हैं कि कैसे वो बंदा पागल हो जाता है और अपने दोस्तों को गोली मारने लग जाता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है, ये सारी चीजें टाइम के साथ में छेड़खानी की वजह से होती हैं। दूसरा सवाल, सुषमा, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे दर्दनाक हादसे होते हैं तो वहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि बेसिकली एक ऐसी जगह बना देती है जहां पर हम एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में आ जा सकते हैं। अब इसी इंसिडेंट को हम डार्क सीरीज के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर टाइम ट्रैवल तो होता है, मगर टाइम ट्रैवल होने का कारण एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एक ऐसी एनर्जी रिलीज होती है कि लोग वक्त में आगे पीछे ट्रैवल कर सकते हैं। अगेन, अगर आपको टाइम ट्रैवल में बहुत इंटरेस्ट है और आपको अपने दिमाग की दही करनी है और मज़ा लेना एक बेहतरीन सीरीज़ का जहां पर बेहतरीन टाइम ट्रैवल दिखाया गया है, तो डार्क सीरीज़ को आप चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। उसके पहले सीजन का रिव्यू भी मैंने ऑलरेडी कर दिया है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड ट्रस्ट मी, आपको डार्क सीरीज बहुत पसंद आएगी। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन और सीजन 1 कैसल रॉक का अब समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें कैसे हुई और क्यों हुई। माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज थी कि एक्सप्लेनेशन इतना लंबा होना तो जाहिर सी बात थी। तो दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, एक्सप्लेनेशन को बनाने के लिए। तो अगर आपको हमारे ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट दिखाना ना भूलें, ताकि मैं और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस आगे लाता रहूं। और अगर आपके कुछ सुझाव या कमेंट्स या सजेशंस है, या आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। सो दोस्तों, ये था हमारा एक्सप्लेनेशन कैसल रॉक सीजन 1 का। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन आपको और भी देखने को मिले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ फैंटास्टिक डे।